देखो हम लोग पिछले क्लास में नेस्टेड लूप पढ़े थे पिछले क्लास में, ठीक है। फॉर का ही पार्ट था, उसी का कंटिन्यूएशन आज करेंगे। जैसे एक पैटर्न करेंगे, इसमें ना बेसिकली दो अलग अलग पैटर्न होता है। पैटर्न बहुत सारा होता है, लॉजिक के हिसाब से बोल रहा हूँ। बेसिकली दो अलग लॉजिक देखने मिलते हैं। एक जहाँ तुमको इस तरह का पैटर्न मिलेगा, शायद ये पिछले क्लास में किए थे। एक तुमको ये, ठीक है। दोनों में एकदम जरा सा अंतर है। जैसे यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो हम क्या बोले थे कि जो नंबर ऑफ रोज है, इसमें दो लूप लगेगा, समझ में आ रहा है। तो जो नंबर ऑफ रोज है वो कौन से लूप से काम होता है, बेसिकली इसका आउटर लूप बोलेंगे। और हर एक रो का जो प्रिंटिंग का काम हो रहा है वो कौन से लूप से होता है, इनर लूप से। इतना हम लोग देखेंगे। तो अगर इसका बात किया जाए तो इसमें मेरा आउटर लूप में चलाएंगे फॉर आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक जाएंगे, थ्री, क्योंकि तीन रोज है, और आई प्लस प्लस। फिर इनर लूप में हम क्या करेंगे, फॉर जे इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ जाएंगे, 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे, जे प्लस प्लस। फिर इधर हम करेंगे कि सिस्टम आउट प्रिंट और एस्ट्रिक प्रिंट करेंगे विद स्पेस। और स्पेस दूं या ना दूं यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये अगर स्पेस दिया तो बीच में ये जो ब्लैंक स्पेसेस आएगा ये है, अदरवाइज क्या है, ये नहीं है। अगर तुम लोग को यौन आता है तो मुंह पे हाथ दिया करो, ये सब बेसिक एटिकेट्स होता है, ठीक है। किसी के सामने इतना बड़ा और नींद आ रहा है थोड़ा सा यहाँ पे खड़ा हो जाओ थोड़ा देर, हम समझ रहे कि बैठे बैठे नींद आ सकता है। फोन साइलेंट में रखो, नहीं तो फोन हम रख लेंगे अपने पास। अच्छा, इसमें देखो कितना रोज है, 3 रोज है। तो इसका भी आउटर लूप 1 से लेके 3 तक जाएगा। बट ये पहले वाले के केस में देखो, हर एक रो में जो प्रिंटिंग हो रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी आउटर और इनर। मतलब हर एक रो में तीन 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 मेरा इंडिपेंडेंटली प्रिंट हो रहा है। बट इन दिस केस तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है। रो नंबर 1 में कितना एलिमेंट्स है, रो नंबर 2 में, रो नंबर 3 में। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि जितना रो नंबर है उतना सारा मेरा एलिमेंट प्रिंट हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट रो में एक एलिमेंट, सेकंड रो में दो एलिमेंट, थर्ड रो में तीन। जितना रो नंबर है उतना मेरा उतना ही एग्जैक्टली उतना एलिमेंट्स प्रिंट हो रहा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि फॉर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू i करेंगे यहाँ पे j प्लस प्लस, ठीक है। क्योंकि i तो रो नंबर को डिनोट कर रहा है ना, और मेरा हर एक रो में जितना रो नंबर है उतना एलिमेंट प्रिंट हो रहा है, मतलब i के बराबर प्रिंट हो रहा है। जैसे i जब 1 है मतलब रो 1 तो एक एलिमेंट, आई जब 2 है मतलब रो 2 तो उसमें दो एलिमेंट, आई जब 3 है मतलब रो 3 तीन एलिमेंट। तो इसीलिए मैं जे का वैल्यू 1 से लेके जे का वैल्यू आई तक जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें हम डिस्प्ले करेंगे कि सिस्टम आउट प्रिंट, और यहाँ पे एसओपी, ठीक है। अच्छा, ये कैसे काम कर रहा है एक बार देख लेते हैं इसका वर्किंग। जैसे सबसे पहले देखो आई का वैल्यू 1 से शुरू हुआ, आई लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन क्या है, ट्रू है, अंदर आया। जे इक्वल्स टू 1 से शुरू हुआ, फिर कंडीशन क्या है, ट्रू है, जे लेस देन इक्वल्स टू आई, ट्रू है, अंदर आया। क्या प्रिंट किया, एक एस्ट्रिक। उसके बाद जे का वैल्यू अपडेट कर दिया इधर, तो यहाँ पे जे का वैल्यू अपडेट हो गया। फिर कंडीशन चेकिंग किया, क्या है कंडीशन, फॉल्स है, ठीक है। तो निकल जाएगा बाहर, बाहर निकल के क्या, सिस्टम आउटपुट एलएन है, मतलब नया लाइन में अभी रुका हुआ है। फिर अपडेट किया, मतलब आई को 2 कर दिया यहाँ पे। फिर चेकिंग, या चेकिंग ट्रू है अभी कंडीशन, अंदर आया। जे का वैल्यू कहाँ से शुरू होगा, फिर से 1 से शुरू होगा। अच्छा, जे लेस देन इक्वल्स टू आई, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आएगा, प्रिंट करेगा। फिर जे को अपडेट करेगा 2 में, फिर ये कंडीशन चेक करेगा इनर का, ट्रू है अभी भी, फिर आके प्रिंट किया। फिर जे को अपडेट करेगा, फिर इनर का कंडीशन क्या है, ट्रू कैसे है, जे 3 है, यहाँ पे जे लेस देन इक्वल्स टू आई बोला जा रहा है ना, फॉल्स हो जा रहा है। फिर अंदर आके क्या करेगा, प्रिंट नहीं करेगा वो, इधर मतलब फॉर से बाहर निकल जाएगा, फॉल्स है। फिर एलएन मतलब नया लाइन में आ गया। फिर आउटर का आई को इंक्रीमेंट करेगा, आई लेस देन इक्वल्स टू 3 क्या है,
ट्रू है तो अंदर आया। अच्छा, जे इक्वल्स टू कहाँ से शुरू हो रहा है, वन। जे लेस देन इक्वल्स टू आई कंडीशन क्या है, ट्रू है। पार्टिसिपेट क्या करो, उतना बोरिंग जैसा बैठा मत रहो, ठीक है। हम अपने अपना प्रैक्टिस के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, जब तक तुम लोग बोलोगे नहीं तुम लोग को उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। जैसे वो आई की वन एक सिंपल सा चीज है, तो तुमको समझ जाना चाहिए था ना कि एचसीएफ का वैल्यू वन करोगे तो मेरा कैसे तुमको वन वहाँ पे होगा, हमेशा तो वन रिटर्न आएगा। एचसीएफ यहाँ पे आई होना चाहिए था ना, वन नहीं। मतलब आई का वैल्यू जब ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है वो मेरा एचसीएफ है, सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो पार्टिसिपेट करो, उतना बोरिंग जैसा बैठा मत रहो। अभिनव भी जे इक्वल्स टू वन, हाँ, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा क्या करेगा, प्रिंट करेगा। फिर जे का वैल्यू क्या करेगा, अपडेट। जे लेस देन इक्वल्स टू आई कंडीशन क्या है, ट्रू है, अंदर आएगा प्रिंट करेगा। फिर जे को अपडेट करेगा, उसके बाद फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू है तो अंदर आके फिर से प्रिंट करेगा। फिर ये 4 हो जा रहा, कंडीशन फॉल्स हो जा रहा, निकल जाएगा, एसओपी एलएन में आएगा, ठीक है, मतलब इधर आ जाएगा। फिर वो आई को अपडेट करेगा, आई 4 कर देगा। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, फॉल्स है तो ये फिर बाहर निकल जाएगा यहाँ से, फॉल्स। ठीक है, इस तरह से काम कर रहा है। तो इसको ऑब्जर्व करना, जब तुम्हारे पास इस तरह का पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर मतलब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो तुम वहाँ पे I3 J3 तक जा सकते हो। बट इन दिस केस साफ साफ दिख रहा है कि जो रो नंबर है वही मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रिंट हो रहा है। तो इन दिस केस तुम अंधाधुन आई ये रो नंबर को डिनोट कर रहा है आउटर लूप, और इनर लूप हमेशा आई तक जाएगा। मतलब 95% केसेस में यही होगा। कुछ अंदर कुछ और लॉजिक रहा वो अलग बात है, बट जनरली यही होगा। जब रो नंबर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट रो प्रिंटिंग सेम हो रहा है तो आई का वैल्यू तो रो नंबर तक जाएगा ही, ठीक है। और इनर वाला का कंडीशन जो रहेगा वो J1 और J लेस देन इक्वल्स टू आई तक हमेशा हम करेंगे। बात समझ में आया क्या हुआ, ठीक है। कुछ मैं दे रहा हूँ उसका कोशिश करो, सिर्फ लॉजिक ही। लॉजिक लिखो, सिर्फ लॉजिक पार्ट अपने से लिखो, जितना हो रहा लिखो, हम तो डिस्कस करेंगे, ऑनेस्टी रखो। कम से कम आज का डेट लिख के शुरू करो, यहाँ से शुरू कर रहे हो, है? और वो पैटर्न कम से कम इसको मेंशन कर लो, क्वेश्चन करके ऐसे करके लिखो, हो ऐसे क्वेश्चन लिखो। और यहाँ पे फिर जब लिख रहे हो ना तो सिर्फ लॉजिक करके ऐसे लिखो, थोड़ा सा नीटली लिखो, ताकि तुम रेफर करो तो देखने में भी अच्छा लगा तुमको। তো কি হয়েছে, জ্বর হয়েছে নাকি? ভালো করে গার্গল ফার্গল কর, তোর গলা ডুবে গেলে। আর এও তো খুব ভালো গায়, আমি জানতাম না, মানে আমরা কেউই জানতাম না। तुम कभी गाना में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? वही, लेकिन किसी को नहीं पता, सबको ही बोल रहे थे ना ये गाना में पार्टिसिपेट नहीं करती। सब सिंगर लोग हैं। এই মেয়েটা তো ভালো গান গায়। তো কয়রা আছিস না? আরে কয়রা আছিস তো? সব ছেলেগুলো ভালো বদমাশি করে। এই আপনার লিখো। इवन दिखाओ। एल एन तो ई एन लग रहा है, फिर से लिखो पूरा अच्छे से। फिर से लिखो पूरा, पूरा चीज लिखो फिर से, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। नहीं गलत है, हैंडराइटिंग का नहीं है भाई। अभी उसको ओवरराइट मत करना, हम जो करेक्शन कर रहे हैं।
का भी हाथ हुआ, उज्जवल को विश्वास नहीं हो रहा कि ठीक हो गया। यही में बिल्कुल अंधाधुन कॉपी पेस्ट मत करो, इसका लॉजिक थोड़ा सा चेंज है। हम्म। आज भी था ना तुम लोग कंप्यूटर क्लास? 9A का था, 9A। हाँ देख लो की कुछ चलिए इसके কিছু লিখছিলি দেখলাম। 9A, 9A, 9A में कौन है थोड़ा की लिखছিলি इसके क्वेश्चन आंसर করছিলি কিসের क्वेश्चन आंसर কোন চ্যাপ্টার? হ্যাঁ নেটেড क्वेश्चन आंसर কি কি লিখলি? সব লিখে নিয়েছিস? आओ इधर लिख लेना इधर। आओ आप इधर आओ। ये क्या है? जीसीडी लॉजिक क्या कर रहे हो? दिखा दे इसमें। गलत है तो तुम्हारा इंडेंटेशन कहाँ है? हाँ इंडेंटेशन नहीं है। फिर से लिखो इधर करो छोटा सा। नहीं और तो नीचे ही करो। अरे अरे बच्चा जा खाता से এটা কি FOU আর 4 4 8টা এমনি কি এটা কি বটে? হ্যাঁ এটা কি ল্যাজ নাকি? বাবা এমনি নরমালি লিখ না, তো ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে সাপের মতো লিখছিস। এসটা ক্যাপিটাল হয় রে মা, কতবার বলবো তোকে? কোন দিকে চটটা খাবে, এই দিকটা দি না এদিকটা দি বলতো? হ্যাঁ ক্যাপিটাল আমি পুরোটা লিখে বল। सोच के लिखो ना, हड़बड़ी में मत रहो, सोच के लिखो, दिमाग लड़ाओ थोड़ा। अंधाधुन लिखे जा रही हो अंधाधुन। फर्स्ट प्राइज थोड़ी है कुछ, आराम से लिखो। देखो 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 बहुत बढ़िया, देखो उससे प्रॉब्लम हो जाएगा ना, वो स्पेस प्रिंट कर देगा, क्योंकि तुम एलएन में नया लाइन किया, नया लाइन में प्रिंटिंग हो रहा है, तो तुम जब स्पेस दिया ना तो वो हट जाएगा अपनी जगह से, वो स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेगा। ओह अच्छा, नहीं ठीक है, स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेगा, हट जाएगा। देखो इसका ये कहानी है, फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू कितना हो, कितना रोज है, दो रोज है, आई प्लस, फिर फॉर j इक्वल्स टू 1, j, अब j वाला क्या काम करता है, इनर लूप क्या काम करता है, प्रिंटिंग का काम करता है बेसिकली। तो हर एक रो में कितना एलिमेंट्स प्रिंट हो रहा है, चार, चार चार प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब इंडिपेंडेंटली चार चार तो प्रिंट हो रहा है, इसको आई के नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर दो, y लेस देन इक्वल्स टू 4 कर दो, मैंने j लेस देन इक्वल्स टू 4 और j प्लस प्लस, फिर प्रिंटिंग कर दोगे, सिस्टम आउट प्रिंट, फिर बाहर सिस्टम आउट प्रिंट ln कर दोगे, ठीक है। और अभिनव तुम जो बोल रहे हो ना, तुम इसमें तुम अभिनव बोल रहे हो कि सिस्टम आउट प्रिंट ln में इस तरह से वो दिया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे इतना लग रहा है कि पहले तो ये स्टार्ट चार्ट टू प्रिंट हुआ, उसके बाद नया लाइन में आना है ना एलन से आया, और यहाँ पे ना थोड़ा सा स्पेस देके फिर यहाँ पे रुका हुआ रहेगा कर्सर, तो जो नेक्स्ट प्रिंटिंग शुरू होगा वो फिर यहाँ से शुरू होगा, तो वो हट जाएगा अपने, ये देने का जरूरत ही नहीं है। तुम बोलोगे तुम ब्लैंक, लेकिन जरूरत नहीं है ना फिर उसे, ठीक है। इतना क्लियर है कैसे हुआ, तो अंधाधुन नहीं करना है गौरी जी। इससे पहले हम बोले थे कि क्या जो भी बोले थे,
गलत की पहले वाले से लेके ये शायद मोस्ट प्रोबेबली ये कोड ना आया होगा। ऐसा टाइप का कुछ एक था एग्जैक्टली, ये नहीं याद नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 रोज है। सपना पूरा हो गया, सपना टूट गया, पूरा हो गया। बहुत पहले टूटा था, फिर से टूटा। अरे जोड़, काहे जोड़ते हो? तुम ही बोल दो, तुम ही बोल दो। अब कौन, अब कैसे फिर से सीनियर के अपना क्लास टीचर है ना? आप जूनियर। सुपर सीनियर नहीं पता है किसके वजह से। सूर्य, बाप रे बाप, किसका नाम? क्या लगता है, कैच कैच होगा कि ऐसे होगा? मेरा मन करता है। बोलो, बोल रही हो। करेक्ट दे दीजिए सर, थैंक यू। इंडेंटेशन मेंटेन করছিস না, আমারটা কটা লেখা আছে দেখ ওদিকটা, দেখ এখানে গ্যাপ আছে, এখানে আমার গ্যাপ আছে, তো এটা মেনটেন নেই, ঠিক আছে? ইন্ডেন্টেশনটা মেনটেন, আমি বলি ওগুলো ফেলে আগে। আরে বাচ্চাটা, তুই এইদিকে দেখ, আমারটা দেখ। আমি এখানে শুরু করলাম, তার ঠিক নিচে এটা আছে, তারপরে ব্ল্যাঙ্ক দিয়ে এটা শুরু হচ্ছে, তোর তো পেছন দিকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, এসব প্যারাটা ঠিক লিখেছিস, ঠিক লিখেছিস, বাকিটা ঠিক আছে, আরেকবার লিখ, ঠিক আছে? ইন্ডেন্টেশনের সাথে লিখ। আই 5 3 গুড। আগে বলিস, আর হ্যাঁ, লাইন 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 আগেও দিয়েছে, আগেও দিয়েছে, তারপরে উজ্জ্বল দিয়েছে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, কাটতে তো কাটতে তো কাটতে তো। खूब मजा ना, रुको दूसरा देखते। नींद आ जा रहा है? गलती नहीं है, अच्छा। ए, किससे बात करो? सबको देखा? हाँ, अरे तुम आई इक्वल टू 5 से क्यों शुरू कर रहे हो पागल? अब उसको ओवरराइट नहीं करोगे, साइड में लिख लो या ऊपर लिख लो। देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, ठीक है, समझ जा रहे हो तुम लोग घर में पूरा प्रैक्टिस करके आए हो ना ये वाला। इसीलिए कर ले रहे हो लोग को। हैं? इतना अच्छा मेमोरी है, काश मेरा भी ऐसा हो। देख लो जैसा गलती है, देख लो, नहीं भी गलती है फिर भी देख लो, देख लो।
क्लास में तो करते ही होगा ना ये सब चीज, कुछ तो प्रोग्राम करते हो ना भाई। तो क्या बैठे गप गप मारते रहते हो? ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आया। चलो अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं अब। मैं जितना अलग अलग टाइप का होता है वो एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 100%, लेकिन ये जरूरत नहीं है उतना, बहुत से ही करो, फिर वाइल से भी देखेंगे, फिर दोनों को मिक्स कर लो, थोड़ा सा अपना ग्रिप बना लो। सिक्वेंशियली करना है। ये वाला है। चल इतना बात क्यों करता है क्लास में? टॉपिक 2 दिन से लगातार तुम लेके नहीं जा रहे, मन नहीं करता पढ़ने का। बस
सो जा, बात क्यों करते हो? कम से कम सो जा, डांट नहीं खाओगे। बोलो कि सोना है तो ये, वो तो रोज बोलता हूँ बात मत करो, फिर भी करते हो। बोल देना कि सर हम नींद लग रहा है, नहीं पढ़ना तो सुला देंगे। डाइट लेके जाना यार। का बिना सब चिंतित लग रहे हो। प्रिंट क्या हो रहा है वहाँ पे? क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे? कुछ भी कर रही हो प्रिंट? सब तो गलत है। जे प्लस इक्वल टू जीरो मतलब जे इक्वल टू जे प्लस जीरो, मतलब जे का वैल्यू तो वही रहेगा, जिंदगी में चेंज नहीं होगा। क्या फर्क पड़ता है यार? देखो हम कर रहे हैं, देख लो सब। ठीक है सर, ठीक है तो ठीक है सर, मैं मिल मिल लिया। देखो पहला वाला, ए बुद्धिजीवी इंसान से देखो, और आई इक्वल्स टू वन, आई लेस देन इक्वल्स टू कितना, आई प्लस प्लस, और जे इक्वल्स टू वन, जे लेस देन इक्वल्स टू कितना, फोर। क्योंकि हर एक रो में 4 बार प्रिंटिंग हो रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे प्रिंट क्या कर, कौन बोल पाएगा? एक चीज ऑब्जर्व, इधर देखो, देखो पहला इटरेशन, ये पहला इटरेशन था ना ये वाला। इसमें देखो आई का वैल्यू कांस्टेंट था थ्रू आउट द इटरेशन, बट जे का वैल्यू देखो अपडेट हुआ 1 से 2। सेकंड इटरेशन देखो, जे का वैल्यू क्या हुआ, कांस्टेंट था 2 2। आई का वैल्यू देखो, जे सॉरी आई का वैल्यू कांस्टेंट था, जे का वैल्यू क्या हुआ देखो, अपडेट हो रहा था 1 से शुरू होकर 1 2 3 इस तरह। थर्ड इटरेशन में देखो आई का वैल्यू कांस्टेंट है 3, और जे का देखो अपडेट हो रहा है 1 2 3 4। समझ में आ रहा? मतलब हर एक इटरेशन में मेरा कौन सा वैल्यू कांस्टेंट रह रहा है, कौन सा अपडेट हो रहा है खुद को, आई वन करके इंक्रीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर देखोगे तो पहला जो मेरा रो है उसमें कौन सा वैल्यू है, 1 1 1। सेकंड रो में 2 2 2, थर्ड रो में 3 3 3। तो मैं यहाँ पे सिंपली आई का वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि आई तो हर एक इसमें सेम है ना। बात समझ में आया क्या हुआ? और यहाँ पे ऐसा इतना क्लियर है? हम्म। ठीक है, इसके अलावा तुम कर क्या सकते थे, तुम एक बाहर से वेरिएबल ले सकते थे इधर। तुम बोलते हैं यहाँ पे कि इंट वेरिएबल इक्वल्स टू, तुम लिख लेते कि 1 करके। तो तुम इस जगह पे तुम कर देते सिस्टम आउट प्रिंट, वेर कर देते इस तरह। और फिर इसके बाहर, फॉर के बाहर तुम इसको वेर प्लस प्लस कर,
तो पहला इटरेशन में वेयर का वैल्यू क्या डिस्प्ले होता है, 1 1 1 1। फिर इनर लूप खत्म हुआ, बाहर में आया, वेयर 1 से कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, तो नेक्स्ट इटरेशन में 2 2 2 2 डिस्प्ले होता है। इस तरह से काम करता है। समझ में आया दो तरीका। सेकंड वाले का देखो, इसका क्या चक्कर है, क्वेश्चन नंबर 4 का ये हो जा रहा, फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 3 और i प्लस प्लस, और फॉर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 4, j प्लस प्लस। क्या प्रिंटिंग होगा यहाँ पे, j प्रिंट होगा, सिस्टम नॉट प्रिंट एल, ये हो जाता है। ये समझ में आया, जैसे जे के अलावा तुमको वेरिएबल लेके प्रिंट करने का रहता, वो भी कर सकते, तो तुम क्या करते, तुम यहाँ पे लिखते इन वेरिएबल इक्वल्स टू 1 कर देते, ठीक है। ये प्रिंटिंग हुआ, इसके बाद तुम करते वेर प्लस प्लस कर देते। तो खुद सोचो, फर्स्ट आउटर का फर्स्ट इटरेशन के लिए यहाँ पे वेर को 1 किया, अंदर आया, जे को 1 किया, यहाँ पे मतलब टोटल जे 4 बार प्रिंट हो, सॉरी यहाँ पे जे प्रिंट नहीं, यहाँ पे सिस्टम आउट प्रिंट वेर प्रिंट होता है, यहाँ पे जे प्रिंट नहीं होता, यहाँ पे जे प्रिंट नहीं होता, यहाँ पे प्रिंट होता सिस्टम आउट प्रिंट, वेर प्रिंट होता, और फिर वेर प्लस प्लस करते। देखो चेक करो तो, दिमाग में कैसे दौड़ा, अभी ना जो बोल रहा हूँ दिमाग यहाँ पे लड़ा, बाद में उसको कर लो, ना तुम यहाँ सुन पा रहा, ना तुम अपना कर पा रहा। हो रहा है ऐसे, समझ में आया, किच्चू বুঝিসনি না, কোনটা বুঝিসনি, নীলটা না সবুজটা, নীলটা বুঝেছিস, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হুম, हाँ, क्या बोल रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो आई इक्वल्स टू 1 से शुरू हो रहा है, आई लेस देन इक्वल्स टू 3 तक जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, हाँ 1 से शुरू हो रहा है, 4 तक जाएगा, जे प्लस प्लस हो रहा है, हाँ तो 4 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो करेक्ट है, तो हाँ 4 प्रिंट किया। अरे पगला लड़का, यहाँ पे पहले जब देखो 3 के लिए प्रिंट हुआ, इटरेशन में किया, 4 हुआ, कंडीशन चेक किया ट्रू है, 4 प्रिंट किया, उसके बाद अपडेट किया, 5 हुआ, कंडीशन फॉल्स तो निकल जाएगा, करके देखना, ऐसा हवा हवा में बात नहीं होती। तो फिर से जे 1 से शुरू होगा, स्टार्टिंग देखो पहले कैसे जाता है, पहले इनिशियलाइजेशन में जाएगा, फिर कंडीशन में जाएगा, जे तो 1 से शुरू होगा। अच्छा ये वाला क्यों नहीं समझ में आया, खुद सोच के देखो ना, यहाँ पे क्या होगा, जब आई का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है, आई कंडीशन क्या होगा, ट्रू है, अंदर आया, वेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर अंदर आया, जे का वैल्यू 1, जे लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन ट्रू है, अंदर आया है, यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा ना, वेयर, ये वाला हरा वाला का प्रिंटिंग बोल रहा हूँ, वेयर प्रिंट किया मतलब 1 प्रिंट किया, फिर वेयर प्लस प्लस मतलब ये 2 हो गया, फिर जे को अपडेट करेगा मतलब जे कितना हो जाएगा, 2, जे 1 था ना, जे 2 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, कितना प्रिंट करेगा, वेयर 2 प्रिंट करेगा, फिर अपडेट हो जाएगा, वेयर 3 हो जाएगा, इस तरह से प्रिंटिंग करते हुए जाएगा। फिर नेक्स्ट इटरेशन जब घूम के आएगा ना, फिर इनर लूप में जाने से पहले वेयर को फिर 1 कर देगा, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से प्रिंट होता है 100%। अच्छा ये लास्ट वाला, लास्ट कुछ नहीं है, इसमें तो एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो एलिमेंट जो प्रिंट हो रहा है 1 से शुरू हो रहा है, बाई 1 इंक्रीमेंट होते हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके जा रहा है, तो सबसे पहले बाहर एक वेरिएबल रखो ना, इंटीजर वेरिएबल इक्वल्स टू 1 से शुरू कर लो, फिर नॉर्मल जैसे लूप चला रहे हो उसी तरह से चलाओ।
देखो तो ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नहीं समझ में आया? किसी को दिक्कत है इसमें समझने में? बोलो, दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि इसके बाद अगर ये नहीं समझ में आएगा, इसके बाद दिक्कत होगा, तो शर्माओ मत, बोलो। ये कैसे प्रिंट करोगे? देखा, तुम इधर उधर लॉजिक लगा के कर सकते हो, ये इकलौता लॉजिक नहीं है, हम तो बार बार बोलते हैं। मैं जो दिखाता हूँ वो कोई पत्थर पे लिखा हुआ लकीर है नहीं। अपना तुम लॉजिक लगा के कर सकते हो, बट हमको जो सबसे इजी लगता है समझने में और करने में, वो ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। करो करो, करते रहो, एक एक कॉपी करो, करते रहो। सोच लो, गड़बड़ी मत करो, रफ कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। फर्स्ट प्राइज है नहीं कुछ। तुम लोग एक जेरॉक्स किया था ना तुम लोग? एक, देखी तो প্যাটার্ন এর ছবি তো পাঠিয়েছিল, আর নিয়ে আসো, শুধু প্যাটার্নটা করেছিলি? জেরক্স পুরো খাতাটাই নিয়ে আসতে, কি প্যাটার্ন করেছিল? आपने पूरा कॉपी कर लिया?
पीडीएफ कर ली थी ना, उसके बाद प्रिंट की हो, पूरा कॉपी जेरोक्स कर ली, पीडीएफ निकाली थी तो पीडीएफ में उनको फॉर्मेट कर देना, पूरा कॉपी का बैठ बैठ के पीडीएफ निकाल, इसका कॉपी ले। ये सब वो लोग बिना देखे की कोई कॉपी से कॉपी नहीं। ए, था क्या जिंदगी, आराम से आराम से। खाना तो देख लो, एक चीज का होता है, देख भी जरूर आप কোনোটা কর, একটা হচ্ছে না পরেরটা দেখ। ये सब तो स्कूल छुट्टी है क्या एक दिन? नहीं है ना, स्कूल छुट्टी है। अब संडे को स्कूल जाना होगा, प्रैक्टिस के लिए। हम्म। अच्छा लो, पहला वाला करते हैं, एक बार चेक करो यही किए हो कि नहीं, ठीक है, एक बार देख लो, कुछ डाउट अगर कुछ और लॉजिक किए हो तो बताना, ठीक है। एक बार देखो यहाँ पे, देखो देखो देखो, पहला वाला, पहला वाला कितना रोज है, तो अगर मैं इसको देखो, दिस इज रो वन, दिस इज रो नंबर टू, दिस इज रो नंबर थ्री। यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, ये जो है ये रो टू और रो फोर, इसमें क्या है मेरा स्टार या एस्टेरिक प्रिंट है, मतलब जो इवन रो है उसमें मेरा एस्टेरिक प्रिंट हो रहा, जो ऑड रो है उसमें क्या कौन सा वैल्यू प्रिंट हो रहा, आई या जे का वैल्यू, जे का वैल्यू प्रिंट हो रहा, तो मैं इस तरह से कुछ कर सकता था कि फॉर i इक्वल्स टू वन, आई लेस देन इक्वल्स टू फोर, क्योंकि चार रोज है इन टोटल आई प्लस प्लस, फिर मैं लिखता फॉर j इक्वल्स टू वन, j लेस देन इक्वल्स टू थ्री, क्योंकि हर एक रो में तीन प्रिंटिंग हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो कहानी था दैट इज इफ आई, क्योंकि रो को चेक कर रहा हूँ, आई मॉड टू इक्वल टू जीरो, मतलब कि इवन रो अगर है
अगर इवन रो है तो मुझे क्या प्रिंट करना है, एस्ट्रिक प्रिंट करना है, ठीक है। एल्स अगर इवन रो नहीं है मतलब ऑड रो है तो क्या प्रिंट करना है, जे का वैल्यू प्रिंट करना है, इस तरह से है ना। तो बस ये लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे कि सिस्टम आउट प्रिंट एलन नहीं, इधर इनर फॉर क्लोज करना पड़ेगा, ये देखो इनर फॉर यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बाद सिस्टम आउट प्रिंट एलन, और फिर ये मेरा आउटर और ये हो, ये वाला कोई थोड़ा अलग टेस्ट केस रन करा के देखो हो रहा है कि नहीं, टेस्ट केस করে দেখ প্রিন্টিং হচ্ছে কিনা, হচ্ছে ये वाला किए हो। मैंने इनर में 2 फॉर लिया, तो ठीक है लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो एक बार। क्या कहानी चल रहा है इसमें देखो, इसमें भी ये जैसे रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, रो 4 है, तो यहाँ पे अगर वही कहानी है कि इवन रो है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एस्ट्रिक प्रिंट कर रहा हूँ। अगर ऑड रो है तो नंबर प्रिंट हो रहा है, जैसे पहला रो में 1 2 3, तो ये पिछले वाले प्रोग्राम जैसे ही है, देखो पहला रो 1 2 3, लेकिन इसका थर्ड रो 4 5 6 है, पिछले वाले में फिर से 1 2 3 था, तो इसका क्या कहानी है, ये इस लॉजिक से करेंगे जैसे एक प्रोग्राम ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है, एक वेरिएबल ले ली जो कि इंडिपेंडेंटली अपने आप को इंक्रीमेंट कर रहा है। तो जैसे खुद सोच के देखो ना कि यहाँ पे अगर मान लो एक वेरिएबल रहता, वेरिएबल 1, मैं यहाँ पे वैर को प्रिंट करता हूँ प्लस प्लस करता, तो 1 के बाद 2 होता, 2 के बाद 3 होता, 3 के बाद फिर 4 5 6 इस तरह से बढ़ते जाता। तो मैं प्रोग्राम को इस तरह से बढ़ा सकता हूँ कि फॉर, अच्छा बाहर एक ले लेंगे इंट where equals to 1 ले लिए, और for फिर I equals to 1, I less than equals to 4 क्योंकि 4 रोज है, I प्लस प्लस, फिर यहाँ पे इनर में for j equals to 1, j less than equals to 3 क्योंकि हर एक रो में 3 प्रिंटिंग हो रहा है, और j प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद मेरे को चेक करना है कि इवन रो है कि ऑड रो है, तो इफ I mod 2 इक्वल टू 0 मतलब इवन रो है, अगर इवन रो है तो क्या डिस्प्ले करना है, एस्ट्रिक डिस्प्ले करना है, ठीक है। एल्स मतलब ऑड रो है तो क्या डिस्प्ले करना है, वेर का वैल्यू डिस्प्ले करना है, और फिर यहाँ पे वेर प्लस प्लस भी करना है, ये दोनों ये एल्स पार्ट में होगा, एक साथ होगा, अलग से नहीं होगा। फिर ये इनर फॉर क्लोज करना है, और फिर इनर फॉर के बाहर मेरे को सिस्टम आउट प्रिंट एलन डिस्प्ले करना है, और फिर आउटर फॉर को क्लोज, ये बोलो समझ में आया कि नहीं है। हाँ, प्लस प्लस वेर करते हैं, ठीक है, प्री इंक्रीमेंट करते हैं, लेकिन जो भी है ये वेर प्लस प्लस ना, ये एल्स के ब्लॉक में ही होगा, एल्स के बाहर नहीं होगा, प्लस प्लस वेर एल्स के ब्लॉक में होगा, एल्स के बाहर नहीं होगा, समझ में आया,
क्यों नहीं होगा? वो इंडिपेंडेंटली हर एक के लिए इंक्रीमेंट होगा ना, मतलब जहाँ पे वेर प्रिंट नहीं हो रहा, जहाँ पे एस्ट्रिक प्रिंटर है उधर भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 डिस्प्ले नहीं होगा बट इंक्रीमेंट होकर रहेगा, उसके बाद 7 8 9 डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि मेरे को नहीं चाहिए। क्या हुआ अभी ना, अब नहीं समझ में आ रहा कुछ। तुमको जो समझाता हूँ तुम्हारे दिमाग में कुछ और है, प्रॉब्लम चलते रहता है। सच में तुम प्रेजेंट में नहीं सोचते, तुम फ्यूचर में रहते हो, पास्ट में। लेकिन हम जब तुमको बोल रहे थे तब भी तुम कुछ और ही सोच रहा था। फ्यूचर का सोच रहे थे, प्रेजेंट में रहो। हम्म। थोड़ा मूड कम चला, पकड़ पकड़ करते हैं तुम। काहे समझा रहे हो, खुद पहले समझ लो। हो गया बाबू। कौन सा हुआ, सब हो गया। थर्ड वाला हो गया, नहीं बना फोर्थ वाला। का क्वेश्चन వచ్చే तो हम कर लेते हैं, चेक कर लो, ठीक है। अगर कुछ और है एग्जैक्टली हूबहू हम जैसे कर रहे हो वैसे ही अगर किए हो तो ही, कुछ भी इधर उधर किए हो तो हमको बताना, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या किए हो? इफ करने के बाद फॉर किए हो, क्यों कर रहे हो बार बार? अभी तो दिखाया ना, एक छोटा है, क्यों तुम बार उतना सारा फॉर यूज कर रहे हो? क्यों कोड को लेंदी कर रहे हो? अब से मत करना सो। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। इसीलिए नहीं बना। क्वेश्चन 8 सॉल्यूशन से पहले एक चीज समझते हैं। ये समझ में आया क्या किया मैंने? इसको एक बॉक्स में रख लिया ऐसे, ये वही बॉक्स बनाया हुआ है, ये बॉक्स समझ में आया? अच्छा, ये क्या है, ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3, जैसे ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, हाँ कि ना? ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो सिमिलरली इधर भी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, समझ में आ रहा है? सेम चीज बनाया है। जब तुम्हारा लूप रन होगा तो इधर टोटली तो रो 1 ही रहेगा, और ये वाले का कोऑर्डिनेट, ये जैसे ज्योमेट्री में पढ़े हो ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम लोग का तो शुरू होगा कल से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो ना, कोई भी एक पॉइंट को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस से, जैसे 3 4 3 4 इससे डिनोट करते हैं ना। तो अगर मुझे ये पहला वाला बॉक्स को डिनोट करना है तो मेरा इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, पहले रो नंबर फिर कॉलम नंबर, मतलब पहले आउटर लूप फिर इनर लूप, इस तरह से करेंगे ना। समझ में आ रहा कुछ? तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 1 होगा, नहीं होगा? जब तुम इसको डिस्प्ले किए, जैसे इसको जब डिस्प्ले, इसको जब डिस्प्ले किए थे तो क्या वैल्यू था यहाँ पे, आई का वैल्यू 1 था, जे का वैल्यू 1 था ना। फिर जब इसको डिस्प्ले किए तो आई का क्या वैल्यू था, आई का वैल्यू 1 था आउटर लूप, जे का वैल्यू 2 हो गया। ये क्या, इसका क्या वैल्यू था, कोऑर्डिनेट था, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू, इसका क्या वैल्यू था, 1, इसका I2 J2, ये I3 J3, ये I3 J1,
I3J2 I3J3, बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ, अच्छा, और कुछ था ही नहीं इसमें। अगर ये समझ गए हो कुछ नहीं तो देखो इसका काम कैसे यूटिलाइजेशन हुआ है वो समझ गए। तो फिर ये क्या है, वन वन हो गया ना, I1J1 ये क्या हो जाएगा, I2J2 I3J3, ये I2J1 I2J2 I3J3, ये I3J1 I3J2 I3J3, बोलो समझ में आया? अब देखो खेल यहाँ पे क्या हुआ है, जहां जहां I और J का वैल्यू सेम है उधर उधर मैं क्या किया हूँ, जहाँ सेम नहीं है वहाँ कौन सा वैल्यू चल रहा है बोलो तो, I का वैल्यू चल रहा है। आई गई ना, वन वन टू टू थ्री थ्री। अगर मान लो मैं ये कंडीशन नहीं लगाता तो कैसे काम करता, वन 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 टू 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 थ्री थ्री थ्री। बट मैं एक कंडीशन लगा दी कि अगर आई और जे का वैल्यू सिमिलर है तो मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे एस्टेरिस्क प्रिंट कर रहा हूँ। बस इतना सा बात था। देख लो इसका कोड कैसे होगा। फॉर आई इक्वल्स टू वन, आई लेस देन इक्वल्स टू थ्री, आई प्लस प्लस, फॉर j equals to 1, j less than equals to 3, j plus plus। एक कंडीशन यहाँ पे कि इफ i इक्वल टू j, अगर i और j का वैल्यू सेम है तो सिस्टम आउट प्रिंट एस्ट्रिक, एल्स सिस्टम आउट प्रिंट i। i प्रिंट हो रहा है ना यहाँ पे, j नहीं i प्रिंट। ये क्लोज हो गया, इनर फॉर क्लोज हो गया, उसके बाद सिस्टम आउट प्रिंट ln और out। काम खत्म मेरा। चल रहा उसको हम लोग को आउटपुट का जो लिए वेरिएबल y यूज करना पड़ेगा। नहीं समझा। जैसे मान लीजिए हम लोग को आए कहते हैं हम लोग जैसे और नहीं हम लोग तो SOPLN आई देंगे, SOP आई देंगे। हाँ, क्योंकि सेम फिक्स्ड वैल्यू प्रिंट हो रहा है ना। अब इसके जैसे ये वाला ऐसा नहीं है कि सिर्फ आई ही लेना, तुम उसको वेरिएबल भी ले सकते हो। ये वाला जैसे क्या, ये वाला आई से भी कर सकते हो, नहीं तो वेर से भी कर सकते हो। जहाँ पे अभी देखो इसमें डिफरेंस क्या है, इन दिस केस में वेर को बाहर वन रख रहा हूँ, मैंने आउटर के बाहर वन रख रहा हूँ, और वेर को इनर के बाहर मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ। अच्छा, इन ये वाले केस में जहाँ पे नॉर्मली क्या है, यहाँ पे वन टू थ्री फोर मतलब जे का वैल्यू प्रिंटिंग हो रहा था, अगर जे से नहीं करना है तो इन दिस केस वेर को देखो मैं इनर और आउटर के बीच में रखा हूँ, इनिशियलाइजेशन। और इसका जो अपडेशन है वो सिर्फ इनर के अंदर हुआ है, तो ये अपडेशन और इनिशियलाइजेशन का फर्क है। अगर ये गलत जगह पे कर दोगे तो तुम्हारा आउटपुट नहीं आएगा फिर। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आई और जे के साथ खेलो। नहीं तो ये वेयर का देखो, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन है बाहर, यहाँ पे है इसके अंदर, इसका अपडेशन है इसके बाहर, इसका अपडेशन है इसके अंदर। तो ये कहानी की वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई और जे से खेलो। हाउएवर सिर्फ एक लॉजिक नहीं है, जैसे भी तुम कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला कि हमको जो सबसे इजी लगता है करने समझने में वही मैं दिखाता हूँ। बट ये पत्थर पे लिखा हुआ लकीर है नहीं, अपना तुम डेवलप कर सकते हो। समझा बेटा? इजी था, कुछ नहीं था इसमें नया लॉजिक। हाँ, इक्वल टू सॉरी, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, क्या कहानी है नेक्स्ट का? इवन ऑड है, इवन ऑड है। ये क्या है, फॉर आई इक्वल्स टू वन, सब समझिए। for j equals to 1, j less than equals to 3, j plus plus. If I not do equal to system of print at the else system of print इतना करने के बाद अब तुम लोग को ये इजी लगा, नहीं तो फिर इसको भी आ जाता। क्या होने समझ में? क्लियर है?
दिवाली आ रहा है। हम्म। कागज से बनाता है ना। नीचे कौन को बात कर रहे हो? हाँ, तो रहने लगे इतना बड़ा बॉम्ब है तुम काम। हम इतना शांत स्वभाव के इंसान हैं, कभी डांटते हैं? पहले पहले उल्टा पुल्टा मत बोलो, कब किया मैं? अच्छा, कब किक किया? तुम उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल रहे हो। अच्छा, ऑनलाइन है सब। कब स्कूल में दौड़ा है? कभी ऐसे डांटा? करो करो करो। नहीं, बगर बगर बंद कर दो। आकाश से शेष करो। তো কথা কি হিসাবে তোর কাজটা শেষ কর আগে। इसको दूसरा वाला जो अभी तक जो जो समझा है उसके बेस रो कॉलम का वैल्यू के साथ खेलो। हिंट दे देता हूँ, रो और कॉलम का वैल्यू के साथ खेल के देखो, जैसे दिखाया ना इससे पहले वाला। मतलब क्वेश्चन नंबर 8 वाला जो था, तो तुम भी इसी का जैसे। देखो देख लो 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 देख लो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझ लो। हमको बोले इसका कोऑर्डिनेट क्या है?
इसका 1 3, इसका 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। तो इसका तो मल्टीपल वेज में कर सकते थे, जैसे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये एट द रेट कहाँ कहाँ नहीं है, ये देखो इधर नहीं है। अच्छा ठीक है, कहाँ कहाँ है बोलो, एट द रेट कहाँ कहाँ है? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है कि नहीं? तुम अगर देखो इनका सम क्या है, 1+2, इसका 2+1, ये 2+3, 3+2, सब इवन आ रहा है। अच्छा बाकी सब चेक करो, 1+1 2, 1 प्लस ऑड आ रहा है। बाकी सब चेक करो, बाकी सब इवन आ रहा है। 1+1, 1+3 4, 2+2 4, 3+1 4, 3+3 6। मतलब बेसिकली मेरा जहाँ पे आई और जे का सम अगर मेरा ऑड आ रहा है तो मैं एट द रेट प्रिंट कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं एस्ट्रिक प्रिंट। बात समझ में आई? ऐसे कर सकते थे। तो इसका मेरा प्रोग्राम इस तरह से प्रोसीड करता है कि फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 3, क्योंकि 3 रोज है, i प्लस प्लस, फिर फॉर h इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 3, j प्लस प्लस। फिर मेरे को चेकिंग करना पड़ता है कि इफ i प्लस j दैट इज ये मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0, अगर ऐसा होता मतलब ऑड है, ऑड होने से क्या डिस्प्ले कर रहा हूं मैं, एट द रेट एल्स কোনটা কি কোনটা কি এটা, ঠিক আছে? एल्स তাহলে এটা কি করতাম, एस्ट्रिक, ठीक है? क्लोज करो, इनर फॉर को क्लोज करो, इधर एक एसओपी एलएन डालो और आउटर फॉर को क्लोज करो। ऐसे कर सकते थे, ये एक तरीका था। दूसरा जैसे ये लोग किया है, ये लोग क्या किया कि बोल रहे कि हम बाहर एक वेर इक्वल्स टू 1 ले लिए और वो लोग इस तरह से किया फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 3, आई प्लस प्लस, फॉर j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू 3, j प्लस प्लस। फिर बोलता है कि इफ वेर mod 2 नॉट इक्वल टू 0, तो इन दैट केस मेरा ये डिस्प्ले करेगा strict else sop एट द रेट, ये हो गया, ये क्लोज हो गया, प्लस नहीं नहीं नहीं, वेर प्लस प्लस हो गया, ये हो गया sop ln हो गया। तो सबसे पहले वेर 1 है ना, वेर 1 मतलब ये इफ ट्रू हो जाएगा तो ये प्रिंट करेगा स्टार। उसके बाद ये वेर प्लस प्लस हो जाएगा तो वेर 2 हो जाएगा, तो ये एल्स वाला प्रिंट होगा। फिर वेर प्लस प्लस होकर वेर 3 हो जाएगा, तो मेरा फिर से इफ प्रिंट होगा, मतलब स्टार प्रिंट होगा। इस तरह से वो कंटिन्यूस, ठीक है? बोलो बात समझ में आया? क्लियर है? कुछ होमवर्क करके आओ। कौन सा क्वेश्चन होगा? क्वेश्चन नंबर 11।
लिख लो, प्रोग्राम्स लिखो, ये होमवर्क के लिए है। फिर से अच्छा, जो भी कॉपी में करोगे ना उसको लैपटॉप में करके देख लेना है, ठीक है? भाई फोन है ना। ठीक है, बताइए मुझे लिखना है। जल्दी करो, हम और देंगे। हो गया, लिखना हो गया ना? हाँ बस लॉजिक किंतु बट ये खुद करके देखना है कि तुम्हारा जो लॉजिक है वो रन कर रहा है कि नहीं, आपको एग्जैक्टली आ रहा है कि नहीं, ठीक है? समझ जा रहा हूँ। हाँ हाँ, चले जाओ। ठीक है, इतना रहना तो।